व्हाट्सअप एवरीवन, टुडे आई एम प्रांजल ठाकुर और आज आप सबके सामने लेकर आ चुका हूँ, कंटिन्यू करने वाला हूँ आपका क्लास 11 का बिजनेस स्टडी। जैसे हमने लास्ट 2 वीडियो में किया था, अभी तक आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक इज ऑन डिस्क्रिप्शन। अभी जाकर आप उस वीडियो को कंटिन्यू करके इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे न्यू टॉपिक्स की तरफ। चलो ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में ओवरव्यू लिया था कि क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सबके सामने। ठीक है, हमने बिजनेस के बारे में देख लिया था, व्हाट इज बिजनेस। तो कंसेप्ट वो देखिए, कंसेप्ट में वो आ जा रहा है, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हम लोग 2-3 चीजें हमने उस दिन देखा था हमने कि बिजनेस कैसे क्लासिफाई होता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बिजनेस रिस्क क्या होते हैं। बिजनेस रिस्क, चलो बिजनेस, एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसको रिस्क तो होगा ना, बिजनेस कर रहा है बिना बिजनेस रिस्क के वो कोई बंदा बिजनेस कैसे कर सकता है, रिस्क तो होता ही है, चाहे वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो। ठीक है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये 4 वीडियोस के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, 4 क्वेश्चंस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में देखा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि किसके द्वारा की जाती है, ह्यूमंस के द्वारा की जाती है फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, जिससे कि वो लोग अपना लाइवलीहुड क्या कर सके, अर्न कर सके, पा सके। ठीक है, अर्न कर सके, लाइवलीहुड अर्न कर सके, लिविंग अर्न कर सके। ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड एज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे इसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करके लिखते हो एग्जाम्स में, बट उसका मीनिंग सही होना चाहिए और इसी सेंस में होना चाहिए कि आप इस अपने अर्निंग लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिख रहे हो, चाहे आपकी जो भी आपकी लैंग्वेज हो आप, बट उसको इतनी अच्छी से एक्सप्रेस करके जरूर लिखिएगा। क्योंकि मैंने 11th में मैंने ये सब रटने की कोशिश की थी, बट नो नीड। ठीक है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आपने अभी देखा। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसको। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक वो ऑक्यूपेशन होता है जो कि किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा इन रेगुलर बेसिस। ठीक हो, तो ये जो हमने देखा था, जो ये बिजनेस, ये जो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन व्हिच पीपल आर रेगुलरली एंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ रिलेटिंग परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ अर्न प्रॉफिट। देखो, जो बिजनेस होता है ना, ये जो बिजनेस होता है वो एक ऑक्यूपेशन होता है, एक वो ऑक्यूपेशन होता है जो कि ह्यूमंस द्वारा किया जाता है इन रेगुलर बेसिस, जिसमें कि कौन कौन सी एक्टिविटी रहती है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पीएसपी हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। पीएसपी क्या हो गया, सबसे पहला हो गया प्रोडक्शन, ठीक है, सेकेंड हो गया हमारा एस से सेल, और तीसरा पीस हम लोग ले सकते हैं प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स को मिलाकर हमारा बिजनेस बनता है, जिसमें कि जो ह्यूमन है इन तीनों एक्टिविटी में रेगुलर बेसिस में एंगेज रहता है। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या रहता है ना, उसका मोटिव रहता है टू अर्न विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। उसका ये क्या है, एक मोटिव है। ठीक है, उसका क्या एक मोटिव है जिससे कि वो अपना क्या अर्न कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो बिजनेस को भी हमने क्लासिफाई किया था 5 इन 6 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमने देख लिया था, वो एक्टिविटी होती है जिसमें कि जिससे किसके द्वारा की जाती है, ह्यूमंस के द्वारा की जाती है, जिससे कि वो लोग अपना क्या अर्न कर सके, लिविंग अर्न कर सके। तो जैसे बिजनेस में हमने देखा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट भी एंगेज होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखो, अब बिजनेस है, ठीक है, वो या तो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, या तो गुड्स को बनाएगा, या किसी से परचेज करेगा, या कोई प्रोड्यूसर से परचेज करेगा। जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक आटे की बोरी का। ठीक है, आटा, गेहूं पिसता है, गेहूं पीसेगा तो हम लोग खुद भी पीस सकता है वो बिजनेसमैन, या किसी आटा पीसने वाले जिसका बस एक ही बिजनेस है, वो जिससे कि वो बस आटा पीसता है, मतलब गेहूं को पीसता है, जिससे कि वो लोग क्या बनाता है, आटा बनाता है। अब देखो, वो आटा बनाता है तो आटा बेचेगा, किसको बेचेगा, रिटेलर को, जिससे कि रिटेलर हमारे कस्टमर को हमें बेच सके। ठीक है, तो वो या तो वो आटा को वो प्रोड्यूस करता, वो बिजनेसमैन, मतलब गेहूं से आटा पीसता, या तो उस गेहूं के आटे को खरीदता। तो खरीदने वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा हम लोग के पास एक्टिविटी आ जाता है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने इस वाले एग्जांपल को मैंने लास्ट के 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया। आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाकर देख सकते हो, और हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट भी बन रही है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इन सारे चैप्टर्स को रिसर्च कर सकते हो, इन सारे चैप्टर्स को देख सकते हो, इन वीडियो को ओवरव्यू कर सकते हो। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, हमने सामान तो खरीद लिया, आटा तो खरीद लिया, तो अपने रखने के लिए थोड़ी ना कर देंगे, हमने अपने कस्टमर को क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है,
बेचेंगे। अगर बेचेंगे नहीं तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हमें प्रॉफिट कैसे अर्न होगा। ठीक है, तो इस सारी चीजों को मोटिव रखते हुए ही हम लोग का जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस करता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस। तो देखो रेगुलर बेसिस को ना आप कर लो एकदम अंडरलाइन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इसको हाईलाइट कर लो अपने लिए। रेगुलर बेसिस में जो भी बिजनेस करता है वो डील करता है गुड्स एंड सर्विसेज में, कब कब रेगुलर बेसिस में डील करता है। तो देखो अब सबसे बड़ा मैंने जैसा बताया कि जो बिजनेस का जो होता है वो उसका क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग एक बहुत ही मेजर होता है। मतलब उसका जो मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग ही होता है माने तो। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि रिटर्न कभी भी एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में तो सीख लिया भैया, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है चलो पढ़ लेते हैं ना एक बार। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू सैटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स। समझ नहीं आया, चलो एक बार देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि किसके द्वारा की जाती है, वो तो ऑब्वियसली ह्यूमन के द्वारा की जाती होगी, बाय ह्यूमंस। इन सारे टॉपिक्स को ना हम लोग अब इसको पॉइंट वाइज लिख लेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग पॉइंट में समझेंगे। तो देखो, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डन बाय द ह्यूमंस विच आर अंडरटेकन टू सैटिस्फाई। क्यों किया जाता है, टू सैटिस्फाई, क्या सैटिस्फाई करने के लिए, सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस नीड को जिसमें कि हम लोग सोशल साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी, the purpose of these activity is not to earn money or to satisfy material needs। देखो ये जो एक्टिविटी होती है ना, पैसे कमाने के लिए नहीं होती है और किसी मटेरियल के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होती है। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उन नीड्स को सेटिस्फाई करती है जो कि सोशली होती है, साइकोलॉजिकल होती है और इमोशनल होती है। ठीक है, उन सारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, अब उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक बंदा है, चलो एक बंदे की बात ले लेते हैं, एक बंदे के नाम बात ले लेता है। ये ना रिलीजन वर्क कर रहा है, रिलीजन वर्क मतलब बोल सकते हैं वो मंदिरों में सेवा कर रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, भगवानों की सेवा कर रहा है, वो सब चीज साफ सफाई अच्छे से कर रहा है। ठीक है, अब देखो वो उसको श्रद्धा थी, ठीक है, उसको श्रद्धा थी तभी ना वो उस मंदिर की सफाई किया, नहीं तो वो अपने घर की सफाई नहीं करता। उसके अंदर श्रद्धा थी कि मैं अपने मंदिर को साफ सफाई रखूंगा, तभी हमारे अंदर पीस की भावना जगेगी। तो वो रिलीजन वर्क कर रहा है, तो उसके लिए वो पैसे थोड़ी ना लेगा, वो अपने मन से कर रहा है। मन से करने वाली चीज को हम लोग साइकोलॉजिकल, इमोशनल चीजें भी बोल सकते हैं, इमोशनल है वो इमोशनल है इन चीजों को लेकर। ठीक है, पर अ मदर लुकिंग आफ्टर हर चिल्ड्रन, देखो मम्मा आपके लिए बहुत कुछ करती है, खाना बनाती है रोज, मम्मा का 24/7 वर्क होता है कि नहीं, मम्मा 24/7 वर्क करती है, साल के पूरे 365 डेज मम्मा काम करती है। ठीक है, तो मम्मा को कभी छुट्टी मिली है, मम्मा घर में सैलरी लेती है, नहीं लेती ना। तो मम्मा क्या कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है। वो मम्मा किसी इकोनॉमिकल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करती है, अपने लिविंग हुड अर्न करने के लिए नहीं करती है, अपने इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करती है। उनके लिए, मम्मा के लिए उनके चिल्ड्रन क्या है, एक लव है, उनके लिए एक लव है, अफेक्शन है। ठीक है, लव एंड अफेक्शन, ये वर्ड्स को आप लोग याद रख लेना। इस वर्ड को याद रखोगे ना तो आपको समझ भी आ जाएगा कि ये होती क्या है। ठीक है, तो माँ के लिए, एक बच्चे के लिए एक लव है, अफेक्शन है, तभी वो काम कर रही है। तो एक लव एंड अफेक्शन वाले काम वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए इमोशनल है। ठीक है, इमोशनल है, लव एक इमोशन होती है, वो जो माँ अपने बच्चे को देती है वो इमोशन। ठीक है, अब देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जैसा हमने समझा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि किस नीड्स को सेटिस्फाई करता है, सोशल नीड को सेटिस्फाई करता है, साइकोलॉजिकल नीड्स को और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। और ये इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए उनका मोटिव पैसे कमाना नहीं होता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमने समझ लिया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, जिसमें कि पीपल रेगुलरली एंगेज, वो मतलब पीपल क्या करते हैं, अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कुछ काम करते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव को एम करते हैं। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे बड़ा क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। मम्मा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हमें पता चल रहा है मम्मा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, नहीं ना। तो देखो मम्मा के अंदर लव है, अफेक्शन है, तभी वो नॉन इकोनॉमिक, उस एक्टिविटी को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस के क्या होती है, ये बिजनेस में होता क्या है था, उसके बारे में हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा कि मैंने पहले भी आपके डिस्कस कर रखा है, जो पांच मैंने डिवाइड करके रखा था, वो इसको एक्सप्लेन फॉर्म में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स/फीचर्स/नेचर ऑफ बिजनेस। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, ये 4 पॉइंट लिखना है।
डिस्कस किए थे, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। तो इन चारों पॉइंट्स में ना ऊपर वाले सारे पॉइंट्स कवर्ड है। देखो, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी द बिजनेस इज कंसिडर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट टू साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें कि उनका मोटिव ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, मनी अर्न करना, लाइवलीहुड को अर्न करना, नॉट फॉर, देखो इस चीज को हाईलाइट कर लो, नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होती है बिजनेस। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन, अब दूसरे पॉइंट में आ जाओ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में देखो क्या होता है, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है या तो वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा फॉर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड एवरी में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो देखो प्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड एवरी, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्या भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या तो वो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करेगा फॉर द कस्टमर, और गुड्स में भी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज में कंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चीजें प्रोड्यूस करेगा, बैंकिंग के लिए इंश्योरेंस, एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को वो प्रोड्यूस करेगा। सर्विसेज के अंदर क्या क्या आ गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन आ गया, ठीक है, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, ये सारे हमारे कौन से आ गए, सर्विसेज में आ गया, किसमें आ गया, सर्विसेज में आ गया। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट अर्निंग, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इनका हमने देखा था, जैसे कि देखा था हमने प्रॉफिट अर्निंग में हमने क्या देखा था, देखो द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग द ट्रांजैक्शन दैट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बिजनेस का ना सबसे मेन ट्रांजैक्शन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, नॉट टू, अगर बीच में ट्रांजैक्शन रुक गया या कट गया, ठीक है, जैसे हमने एक साल पहले हमने क्या बेचा था, अमेजोन में अपने शूज बेचे थे, ठीक है, बट ये हमारा रेगुलर बेसिस वाला तो काम है नहीं, तो हमारा ये बिजनेस थोड़ी ना हुआ, हमने वन टाइम बेचा था बस, वो हमने OLX पे बेचा था, वो हमारा बिजनेस नहीं हुआ, बीच में ट्रांजैक्शन कट गया, मतलब टूट गया, ठीक है, तो वो कंसिडर नहीं होगा, क्या कंसिडर नहीं करेगा, बिजनेस कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क या रिटर्न्स, देखो अनदर इंपॉर्टेंट बिजनेस इज द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रांजैक्शन। देखो अगर कोई भी बंदा बिजनेस चला रहा है, रिस्क होने के चांसेस होते हैं उस बिजनेस में, 50% रिस्क होने के चांसेस होते ही है उस बिजनेस में। देखो अब देखो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, इतना समझ जाओ, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क मतलब देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी को अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क बोलते हैं। बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस किया है, आज मैं इन चारों टॉपिक को मैंने डिस्कस किया। तो आज हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हमने बिजनेस के बारे में देखा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बारे में देखेंगे। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में भी हमने कंक्लूड कर लिया कि बिजनेस एक ऑक्यूपेशन होता है किसके द्वारा की जाती है, पीपल के द्वारा की जाती है, विच एंगेज इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू दिस 6 कैटेगरीज। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि सेटिस्फाई करती है कौन से नीड्स, सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलती है। ये एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए नहीं होती है, ये ना ही ये मटेरियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया था कि जब एक पर्सन या बच्चा वो एक मंदिर में जाकर मदद करता है, साफ सफाई में मदद करता है किसी गरीबों की, तो वो अपने मन से कर रहा है, रिलीजियन वर्क कर रहा है। ठीक है, वो अपने मन से कर रहा है, वो पैसे कमाने के लिए वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक मदर अपने बच्चे की देखभाल करती है, तो वो पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना करती है, मम्मा के अंदर लव है, अफेक्शन है, वो अपने बच्चे के लिए प्यार है उनके लिए, तो वो वाला काम करती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस देखा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में हमने क्या क्या देखा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, वो 2 वीडियोस देख लेना, लिंक इज ऑन डिस्क्रिप्शन या इधर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहना इस वीडियो में मेरे चैनल के साथ और सीखते रहना, सीखो नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।